पानीपत शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमने इस पर तुरंत कार्रवाई की। हमने 2 बंदों को चार्जशीट किया। अब बिल ये 22 लाख का पहुंचा और ये कितने महीनों से ये चल रहा था? मीटर को अपडेट नहीं किया, सिस्टम में मीटर बदल दिया मगर उसको अपडेट नहीं कर पाया वो टाइमली। ये किसकी लापरवाही थी? कौन किस तरह के कर्मचारी थे वो जेई लेवल की एक कार्रवाई थी, उसने मीटर को अपडेट नहीं किया। जिनका आते ही 200-400 रुपए बिल था, उनके भी हजारों बिल आ रहे, वो लोग कहाँ पे टक्कर मारे? वो भी ऐसे ढोल बजाते रहे तभी काम चलेगा जी। इससे कड़ा संदेश जाएगा कर्मचारियों पे कि इनको चार्जशीट हुई है, पेनल्टी लगेगी। और भी अधिकारियों की कर्मचारियों की आंखें खुलेगी इस मामले में। अधिकारियों को अभी सख्ती दे दी है कि आइंदा कोई भी ऐसी अगर गलती करता है तो उसको संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई करें। एक्शन साहब से मिल लें, अगर एसटीओ काम नहीं कर रहा है तो एक्शन साहब को रिपोर्ट करें। वहाँ भी अगर वो नहीं सुनवाई होती तो मेरे पास आ जाए, कोई बात नहीं, हम लेंगे। वॉइस ऑफ पानीपत पर आप लगातार उस बुजुर्ग महिला की कहानी देख रहे हैं जिसका 22 लाख रुपए बिल आ गया और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। आपको पहले दिखाते हैं कि उस दौरान क्या हुआ था। ढोल बजाकर मिठाई लेकर वो महिला जो थी यहाँ पर पहुँची थी और मामला जो है नेशनल लेवल तक पहुँच गया। आप पहले वो फ्लैशबैक में देखिए उस दिन हुआ क्या था, उसके बाद जो है अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखो 4 लड़के हैं मेरे, अलग अलग रहते हैं। 90 गज का प्लाट है और 4 हिस्से में बंट रहा, तो आप लगाओ क्या गज का होगा उसमें जिसका ये बिल है, कितना गज होगा वो? कितना बिल आया आपको? 22 लाख इसमें लिखा है। अब जितने चाहो 10 रुपए का हो, मैं तो अब उसी को देने आई हूँ। मकान ही देने आया? हाँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, वही है मेरे पास। आंटी आप पहले भी आप यहाँ पे आए हो बिल माफी के लिए? आई थी, मैं यहाँ भी आई थी बेटे, मैं कहाँ नहीं गई। जब जिसका मरेगा बोलो क्या नहीं करेगा, मैं नहीं जाना है सारी जगह में हैं। अब क्या करूँ मैं, बताओ? किसी ने सुनवाई नहीं करी? किसी ने नहीं करी सुनवाई। जो भी कहते हैं पहले हमारी जेब में डाल दो, तब कैसे होगा ये बिल कम पहले यूँ बताओ। गौरव ने बोला खुद, पहले मेरी सुनो, मैं उसके सामने बोल सकती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बिजली अधिकारी? बिजली अधिकारी है किले में। सुना, मैं भी गुरमुख हूँ, जो मैं झूठ बोलूँगी वो भगवान देखेगा, मैं झूठ नहीं बोलती। पहले मेरा जेब भरो, तुम्हारे कम अपने आप हो जाएगा। फिर कैसे होएगा कम? जब तेरी जेब भर देंगे फिर कम हो जाएगा भाई। हाथ जोड़ के मैं तो आगे, मेरे से नहीं भरे जाता। तेरा जेब भरूँ कि मैं बिल भरूँ? और वो भी इतना। अब मेरे पास एक ही गुंजाइश है, मकान है, अब मेरे पास एक पैसा नहीं। हमें कानून पे पूरी आस्था है, हमें अपने देश के संविधान पे, के देश की कानून व्यवस्था पे। ये इन जज का ऑर्डर नहीं माने तो उसको आगे लेके जाएंगे, सेशन अपील करेंगे। सेशन नहीं जाएगी तो फिर हम हाई कोर्ट अपील करेंगे। इसको आखिर तक अंजाम तक लेके जाएंगे। जो ये सारे लोग दुखिया लोग आए हैं, हर किसी की लड़ाई लड़ूंगा। तो ये पूरा मामला आपने देखा। बुजुर्ग महिला यहाँ पर पहुंची थी और ढोल बजाकर उसने बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है। 60 गज का मकान था और कैसे 22 लाख रुपए बिल आ गया। ये क्या रहा इस सारे मामले में, मेरे साथ ऐसी चिकारा जी हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, मामला बढ़ता बढ़ता नेशनल लेवल तक पहुँच गया, अब इस मामले में क्या हुआ और लापरवाही किसकी रही थी? सर, हमारे संज्ञान में जैसे ही मामला आया हमने इस पर तुरंत कार्रवाई की। हमने 2 बंदों को चार्जशीट किया और उसका बिल करेक्ट करा के 38,502 रुपये का जो बिल बना उसके घर भिजवा दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया, हामी भर ली कि मैं इसको भर दूंगी, मेरा सहमति जताई उन्होंने भरने के लिए। क्या लापरवाही थी, किसकी लापरवाही थी, कौन किस तरह के कर्मचारी थे वो जेई लेवल की एक कार्रवाई थी, उसने मीटर को अपडेट नहीं किया, सिस्टम में मीटर बदल दिया मगर उसको अपडेट नहीं कर पाया वो टाइमली। उसके बाद जो एलडीसी था उसने उसकी सन्ड्री नहीं बनाई। सन्ड्री नहीं बनाने के कारण वो बिल गलत चला गया। तो बिल गलत का मामला था ये, जिसको करेक्ट कर दिया गया, अब उसको भिजवा दिया है। कितने महीनों से चल रहा था जी? कितने महीने का सामने आया जी? ये मेरे संज्ञान में तो अभी आया, कल ही संज्ञान में आया था और कल ही हमने एक्शन ले लिया था इस पर। नहीं, मतलब कब बिल ये 22 लाख का पहुंचा और ये कितने महीनों से ये चल रहा था? ये तो मेरे मामले में अभी आया ना, मेरे संज्ञान में अभी आया है। अच्छा। हाँ, इससे पहले मेरे संज्ञान में नहीं था ये। हाँ। 3 कर्मचारी हुए हैं चार्जशीट या 2 हुए? हाँ, तीन कर्मचारी चार्जशीट हुए हैं। एक जेई हुए हैं सुभाष गौतम जी, और एक लाइनमैन हुए हैं दिशांत लाइनमैन, और एक अनिल एलडीसी लैजी कीपर। अच्छा सर, ये दो को मैंने किया चार्जशीट,
और एक की रिकमेंडेशन भेज दी चीफ साहब को। अच्छा, इनका फिर कार्रवाई क्या होगी इनके ऊपर? जो भी कार्रवाई बनेगी, 2 इंक्रीमेंट रुकेंगी, 3 इंक्रीमेंट पेनल्टी बनेगी, जो वो चार्जशीट के रूल के तहत वो लगा। अच्छा एसपी साहब, ये तो एक मामला आपके संज्ञान में आया, ऐसे मेरे ख्याल सैकड़ों मामले हैं जो लोग रो रहे हैं, जिनके बिल जो हैं इतने एवरेज के हिसाब से ज़्यादा आ गए। कई लोग ऐसे हैं जिनका आते ही 200-400 रुपये बिल था, उनके भी हज़ारों बिल आ रहे हैं। वो लोग कहाँ पे टक्कर मारे? वो भी ऐसे ढोल बजाते रहे तभी काम चलेगा जी? नहीं, जो भी हमारे पास आता है हम तुरंत संज्ञान लेते हैं उसका। बाकी मैं अपने अधिकारियों को अभी सख्ती दे दी है कि आइंदा कोई भी ऐसी अगर गलती करता है तो उसको संज्ञान लें और सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, इस मामले में चार्जशीट किया आपने, कब चलो पेनल्टी होगी, उसके लिए सजा होगी, और भी अधिकारियों की कर्मचारियों की आंखें खुलेगी इस मामले में? हाँ बिल्कुल होगी। इससे कड़ा संदेश जाएगा कर्मचारियों पे कि इनको चार्जशीट हुई है, पेनल्टी लगेगी, तो वो आइंदे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा और आता है तो डायरेक्ट एससी से मिल सकता है वो, या कि निचले जो अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं? हाँ मिल सकता है, मेरे को मिल सकता है। वैसे तो एक्शन साहब से मिल ले, अगर एसटीओ काम नहीं कर रहा है तो एक्शन साहब को रिपोर्ट करे। वहाँ भी अगर वो नहीं सुनवाई होती तो मेरे पास आ जाए, कोई बात नहीं, हम लेंगे, संज्ञान ले लेंगे, उसका कोई नहीं। सर आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को जी? ये ठीक है कि ये कल जो परसों हुआ है इस मामले में कि बिल से एक परेशान होकर महिला ने जो भी किया है, लेकिन ये बिल काफ़ी टाइम से, जैसा बताया साहब ने, कि एक जेई के लेवल पे एमसीओ अपडेट होना और फिर उसके बाद लेजर कीपर ने उसको बिल को अपडेट करने में लापरवाही रही है दोनों की, जिसकी वजह से। अदरवाइज़ मेरा ये भी कहना है कि ये मैसेज अब नॉट ओनली उनको कार्रवाई हुई है, उन सभी को मैं मैसेज सीसी में सभी को लूप में लेके कर रहे हैं हम सभी कर्मचारी जितने भी हैं, दूसरे दफ्तर से भी हैं। और दूसरा ये है कि इसमें जैसे एससी साहब ने बताया कि इनके पास या मेरे पास कई बार क्या होता है कि 1000-2000 का कोई बिल कम ज़्यादा है, 20,000 का संज्ञान मेरे पास भी इमीडिएट आता है ना, वही कार्रवाई होती है जो परसों उसकी वजह से हुई है। अदरवाइज तो हमारा यही है कि इस तरह का केस अगर नॉलेज में आता तो हम इमीडिएट एक्शन तब भी लेते, अदरवाइज भी कंज्यूमर डायरेक्ट आके हमारे पास अगर ऐसी गलती होती। अदरवाइज कर्मचारियों को इस माध्यम से बड़ा कड़ा संदेश दे दिया गया है कि इस तरह की गलती ना हो, और हमने केसेस निकाल के सभी को शेयर करके एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांग रहे हैं। अच्छा, सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बता दिया कि ऐसा एक्शन हुआ है, आपके साथ भी भविष्य में हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। तो अभी जैसे आप बता रहे हैं, अभी और भी लोग जैसे दुखी हैं, जैसे सर बता रहे थे, डायरेक्ट आप लोगों से मिले या जेई लेवल तक, एसडीओ लेवल तक रहे? नहीं, ऐसा है, एसडीओ लेवल पे तो जा ही रहे हैं, जाएंगे। जिनका नहीं हो रहा, मेरा कहने का मतलब यहाँ जो हुआ उसकी बजाय एक्शन दफ्तर तो वहीं पे आए थे बाद में भी, पहले वो अकेला कंज्यूमर जिसके साथ हुआ है वो आ जाता, तो ऐसा नहीं है कि हम संज्ञान ना लेते उसी टाइम भी, ये ऐसा होने से ही हुआ है, ऐसा नहीं है। तो हम करेंगे उसको, हमारे पास डायरेक्ट आ सकता है एसडीओ से, अगर कोई काम से परेशान है, कोई बिल ठीक नहीं हुआ है, कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो हमारे पास आ सकता है, कंज्यूमर डायरेक्ट आ सकता है। बिल्कुल, कंज्यूमर डायरेक्ट आ सकता है। ये दोनों अधिकारी 22 पानीपत पर लाइव थे और मामला जो है नेशनल लेवल तक कब पहुंचा, और चंडीगढ़ तक इस मामले की गूंज थी। और कमेंट पे लगातार आप ये बिजली विभाग के बारे में बार बार बोल रहे हैं कि ये सब भ्रष्ट महकमा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई जो है उन 3 कर्मचारियों पर हो भी गई है। चार्जशीट उन्हें कर दिया गया है। फिलहाल विभागीय जाँच इस सारे मामले में चलेगी, तो देखेंगे इस मामले में और क्या होगा। 22 पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।